अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेम लाइफ व्लॉग में मैं आपके साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। मैंने वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड की हुई है B1 टेस्ट के ऊपर, पर फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं एक बार फिर से वीडियो बनाने लगी हूँ। जब भी आप कोई चीज़ करना चाहें, पहले उसके बारे में पूरी आपको अगर डिटेल पता हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो मैं वीडियो इसीलिए आपके लिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर यूके में कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो आपको इस टेस्ट के ऊपर कोई आपको तैयारी करवाएगा या कुछ भी। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो देखकर आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और आपको थोड़ा सा समझ लग जाए कि ये कैसे देना पड़ता है और क्या होता है टेस्ट के बारे में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है ताकि आप जो है ना, आपको इस टेस्ट के मुतालिक हर एक चीज़ के बारे में पता हो, इन्फॉर्मेशन हासिल हो आपके, तो आप इजीली इसकी तैयारी कर सकें, इसको अप्लाई कर सकें और इसको जो है ना रजिस्टर कराकर जहाँ भी आप जाना चाहें, जहाँ भी आप देना चाहें तो आप जाकर दे सकें। तो आपको इसके बारे में किसी से इन्फॉर्मेशन ना लेनी पड़े। पहला सवाल जो है वो ये अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द B1 एग्ज़ाम फॉर द यूके। जो B1 टेस्ट है वो उसका क्या मतलब है और यूके में वो क्यों देते हैं, क्या रीज़न है। जब B1 इंग्लिश टेस्ट यूके में जब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आप अप्लाई करते हैं, सेटलमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं या ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो तब आपको ये टेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई रजिस्टर फॉर द B1 टेस्ट। तो टेस्ट तो हमें देना पड़ता है, पर हमें रजिस्टर कैसे करना पड़ता है, मतलब इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, कैसे हमें अप्लाई करना पड़ता है, किसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है या क्या होता है। सबसे पहले आप टेस्ट तैयार करते हैं, तो उसके बाद जब आप समझते हैं कि आप रेडी हैं तो आप ऑनलाइन जाकर ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट पर आप जो है ना, वहाँ पर आप B1 टेस्ट सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप जो है ना, लोकेशन जो भी आपके घर के पास लोकेशन है, वैलिड है, जो भी नज़दीक है आपके घर के पास, वो लोकेशन सेलेक्ट करें, डेट और टाइम। और सबसे ज़रूरी फिर उसके बाद आपको जो है ना, अपनी पर्सनल डिटेल जो है ना वो सारी सबमिट करनी पड़ती हैं और उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है कि आप जब अपनी डिटेल जो है ना पूरी सबमिट करते हैं, आप वहाँ पर लिखते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो भी आप जो है ना आईडी की वहाँ पे मेंशन होगी ना, वो जो भी आप देंगे, आप बायोमेट्रिकल देंगे या आप अपना पासपोर्ट देंगे या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप वहाँ पे मेंशन करेंगे वो आपको साथ लेके जाना पड़ता है। तो फिर ये जो है ना टेस्ट जमा कर सबमिट करने से पहले जो है ना, ये डिटेल लिखने से पहले आप ये चीज़ें याद रखें कि वो आपके पास होना चाहिए। वेयर कैन आई टेक B1 इंग्लिश टेस्ट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें B1 इंग्लिश टेस्ट कहाँ पर जाकर देना है। B1 इंग्लिश टेस्ट जो है ना वो आपको ट्रिनिटी कॉलेज में जाकर देना है। वो आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं कि वो कौन सा सेंटर जो है ना वो आपके लोकेशन के नज़दीक है, आप वहाँ पर जाकर टेस्ट बुक करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मच डज़ द B1 टेस्ट कॉस्ट इन द यूके। तो यूके में जो B1 टेस्ट है उसकी क्या प्राइस है। अच्छा, B1 इंग्लिश टेस्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो 150 पाउंड है, पर आपको याद रखना पड़ता है कि 3 दिन के अंदर आप डेट चेंज कर सकते हैं, कोई आपको चार्ज नहीं होगा। हाँ, अगर आपका टेस्ट 3 दिन के बाद है, मतलब आपका 3 दिन के अंदर है, नेक्स्ट डे आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप रिफ़ंड नहीं होगा, आपको दोबारा जो है ना वो टेस्ट बुक करना पड़ेगा। पर अगर आपका टेस्ट थोड़ा दूर है, थोड़ा फर्दर है, तो अगर आप टेस्ट की डेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं होगा, 3 दिन के अंदर आप चेंज कर सकते हैं अपनी डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज़ B1 टेस्ट वैलिड फॉर। जो B1 टेस्ट है वो कितने टाइम तक उसकी डेट एक्सपायरी नहीं होती। अच्छा, जो B1 टेस्ट है ना, इसकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 2 साल तक ये वैलिड रहता है, उसके बाद आपको दोबारा देना पड़ता है। तो जब भी आप ये टेस्ट के लिए अप्लाई करें, अगर आपने एक्सटेंशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो उसी वक्त, उसी के नेक्स्ट मंथ आपको ज़रूरत नहीं है इसकी देने की। आपको ये याद रखना पड़ता है कि ये 2 साल तक वैलिड रहना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको जो है ना अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए, फिर दोबारा आपको ये देना पड़ता है। वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, हाउ टू डू B1 इंग्लिश टेस्ट। B1 इंग्लिश टेस्ट कैसे देते हैं। एग्ज़ाम का टोटल टाइम होता है वो 10 मिनट का होता है।
तो वो जो 2 पार्ट होते हैं वो इनमें स्प्लिट हो जाता है। तो 5 मिनट का एक होता है, दूसरा 5 मिनट का होता है। तो पहले जो 5 मिनट होते हैं उसमें आप अपना टॉपिक बनाकर लेकर साथ जाते हैं। जो दूसरा टॉपिक होता है, आज जैसे कि आपको पता है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। 6 टॉपिक हैं टोटल जो दूसरा पार्ट है उसमें। तो उनमें से एग्जामिनर दो टॉपिक पे आपसे शॉर्ट कन्वर्सेशन पूछेगा 5 मिनट की, वो आपसे सवाल जवाब पूछेगा। तो पहला टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं और दूसरा टॉपिक जो है ना उसमें 6 सवालों में जो है ना वो 2 जो है ना सब्जेक्ट वो चूज़ करेगा और उस पर वो एग्जामिनर आपसे सवाल जवाब पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द बेस्ट टॉपिक फॉर द P1 टेस्ट। जो P1 टेस्ट है उसके लिए कौन सा बेहतरीन टॉपिक है। सवाल का मतलब ये है कि जो टेस्ट B1 टेस्ट है इसको पास करने के लिए कौन सा जो टॉपिक है जो आपको वो ज़ाहिर है जो पहला पार्ट है उसमें आप अपनी चॉइस का टॉपिक लेके जाते हैं, तो जो कौन सा टॉपिक वो बेहतरीन है आपके लिए जो आप बनाकर लेके जाएँ वो इजीली आप पास कर सकें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप ऐसा टॉपिक चूज़ करें जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। बेहतर यही रहेगा माय हस्बैंड हो जाए, माय फैमिली हो जाए, माय हॉबी हो जाए, माय कंट्री हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर आपको अपनी कंट्री के बारे में आपको ज़्यादा पता है, वहाँ पे वेदर कैसे है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वो कोई भी सवाल आपसे छोटा मोटा पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश का नहीं पता, आप ज़्यादा लंबी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, तो बेहतर है आप माय फैमिली कर दे टॉपिक। तो उसके ऊपर जो है ना इजीली आप सवाल जवाब कर सकते हैं। वो आपसे छोट क्वेश्चन पूछेंगे 5 मिनट में, तो आपको जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना उनका जवाब देना है। एक और रीज़न ये भी है जो मैंने आपको फैमिली टॉपिक इसलिए कहा है ताकि आप जो है ना मेरी जाके वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आप इस टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी फैमिली टॉपिक पे वीडियो अपलोड की हुई है और आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है, इज़ B1 टेस्ट डिफ़िकल्ट टू पास। जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जो B1 टेस्ट है वो पास करना मुश्किल है या कैसा है। B1 जो टेस्ट है वो कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली आप इसे पास कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब भी आप सेंटर में जाएं, जब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे तो आपको झिझकना नहीं है। और पहले अगर आपको उन क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप जो है ना एग्जामिनर को कह सकते हैं कि आप स्लोली से आस्ता से मुझे क्वेश्चन करें ताकि मैं जो है ना समझ कर, तो इससे पूछने में कुछ नहीं होता। तो दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ऑलरेडी इतनी वीडियो अपलोड की हुई हैं कि आप जो है ना मेरी सारी वीडियो देख कर इस टेस्ट की पूरी तैयारी करके आप इजीली जो है ना वो टेस्ट दे सकते हैं, तो आप पास भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट B1 इंग्लिश टेस्ट रिज़ल्ट। तो B1 इंग्लिश टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो कितना टाइम लगता है आने में। जो B1 इंग्लिश टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो प्रोविज़नल जो रिज़ल्ट होता है ना वो नेक्स्ट डे जो है ना जब आप टेस्ट देते हैं ना उससे अगले दिन सुबह तक आपको मिल जाता है, वो ईमेल कर देते हैं। तो जो फाइनल रिज़ल्ट होता है ना वो आपको 4 से 7 दिन लग जाते हैं, तो फिर वो आपको ईमेल करते हैं रिज़ल्ट। एक और क्वेश्चन वो इसके साथ आ जाता है कि अगर आप टेस्ट पास ना करें तो क्या होता है। तो उसमें वो आपको नेक्स्ट डे जो है ना वो आपको मेंशन कर देते हैं ईमेल करके। अगर आप टेस्ट पास ना करें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि कौन कौन सी एरिया हैं, कौन कौन सी जगह हैं जो आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है। आपकी ग्रामर में कौन सी चीज़ है जो आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है, कौन सी करनी चाहिए। तो फिर आप उसके मुताबिक तैयारी करके ना तो फिर हम दोबारा टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की कि आपको सारे सवालों के जवाब दे सकूं और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए हो, किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछना हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलूंगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।